ये गादी है पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, आप देख सकते हो। इसकी ठैक में जैसी कंडीशन हो गई है, इसलिए इसको रेडी करते हैं। आपको इसमें खराबी क्या थी, देखो यहाँ पे ऐसे बंद गए हैं, यहाँ पे देखो ऐसे जैसे सोए थे सूखते हैं, ऐसे दड़े जैसे बन गए, बॉल होती है ना वैसे। देखो साइड में रुई आ गई है पूरी, यहाँ पर भी ऐसे बीच बीच में खड्डे हो गए, बिगड़ सी गई है एक आधी। तो इसको हम सही करेंगे। देखो यहाँ से सब खराब हो गई है, फेंकने की जैसी कंडीशन में है, इसको हम पूरा सही करेंगे। तो अभी इसको मैं काटती हूँ कैसे लाके। आप घर पे ही गादी कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपको समझ आएगा घर पे गादी कैसे बनाएं। तो ये गादी है मेरे पास बहुत ही सालों पुरानी है, तो ये ख़राब हो गई है, फेंकने की कंडीशन में आ गई है, इसको बाहर फेंकने जैसी हालत में है। तो इसको बाहर फेंकेंगे नहीं, इसको काट के इसका जो भी रुई था उसको निकाल देंगे। इसमें वाइट कॉटन नहीं है, इसमें ऐसा ब्लैक कलर का रुई जैसा है कुछ। तो इसको मैं हम बनाने के लिए पहले हम साड़ी लेंगे। साड़ी हम 1 से 2 लेंगे, जो कि एक का नीचे का भाग बनाएंगे, एक ऊपर का भाग बनाएंगे, क्योंकि साड़ी बहुत पतली होती है तो इसको डबल फोल्ड में ही करेंगे। इसको पहले मैं इसकी लेस वगैरह निकालती। ये जो साड़ी है मेरी दीदी ने ली थी, जो कि मौसी की बेटी है, मेरी बहन है, वो उसने ली थी राखी पे, जो कि बहुत ही सुंदर साड़ी थी ये वाली। इसका कलर वगैरह कुछ भी नहीं गया, वैसी की वैसी दिख रही है, लेकिन मैंने इसको बहुत पहना है। तो अब इसकी गादी बना रहे हम, जो कि इसका कपड़ा ठीक है, मोटा है। इसको फिर भी हम डबल फोल्ड में, इसको जहाँ पे मेजरमेंट आ रहा है उतना ही मेजरमेंट लेकर मैं जो ये गादी बना रही हूँ इसकी लेंथ है 77 और चौड़ाई है 36। तो आप जितना चाहो उतना बना सकते हो, मैं इतनी ही बनाऊंगी और फटाफट बन भी जाती है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, कोई काम करो समय तो लगता ही है, लेकिन बनने के बाद जो चीज़ निकल के आती है ना वो अच्छी लगती है। मैं यही हर वीडियो में बोलती हूँ, जो काम अपने हाथों से बनी हुई रहती है ना, जो भी चीज़ रहता है ना, कुछ भी हम घर पे बनाए तो उसको एक अलग ही लुक आता है और हमें मतलब खुशी मिलती है, हाँ ये चीज़ हमने बनाई है। तो मुझे ना अच्छा लगता है। दोनों साइड में मैंने इसको फोल्ड कर दिया है अच्छे से सिल के, और फिर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बीच बीच में हम गादी बनाने के लिए देख मेजरमेंट करके ऐसे कुछ निशान लगा देंगे। आप जितना चाहो 10 इंच पे या फिर 15 इंच पे जितना चाहो लगा सकते हो, ज़्यादा चौड़ा मत लगाना, क्योंकि जब हम राली को उठाएंगे, गादी को जैसे ऊपर उठाते हैं ना, तो वो रुई इकट्ठा हो जाती है एक साइड में, तो वैसा ना हो जाए। हम ज़्यादा डिस्टेंस इसमें नहीं रखेंगे, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर इसको हम मार्क कर देंगे, जो भी निशान लगा के थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसको हम कंप्लीट कर देंगे। कुछ ऐसे निशान लगाएंगे जहाँ पे हमने कट लगाया था वहीं पे हमने पकड़ कर ऐसे फोल्ड करके सीधा निशान लगा लेंगे। बहुत ही आसानी से हम निशान भी लगा सकते हैं, और ये पूरे निशान हमारे लग चुके हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ पे हमने पट्टियाँ जॉइंट करेंगे, और ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी चलेगा। और यहाँ पे देखो ऐसे पट्टियाँ लगाएंगे। पट्टी हम लगा रहे हैं 3 से 2.5 इंच तक की चौड़ाई में ली है पट्टियाँ, ज़्यादा चौड़ी नहीं ली है, क्योंकि ज़्यादा चौड़ी रहेगी तो उतनी मोटी हम गादी बनाएंगे। हम ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है, क्योंकि उसका वजन हो जाएगा, इधर उधर उठाने में नहीं होगा। तो आप जितना चाहो उतना ही बना सकते हैं। आपको मोटा बनाना है, ज़्यादा उठाना नहीं है, तो आप मोटा भी बना सकते हो। और ये दूसरी सेम वैसे ही हमने डबल फोल्ड करके ये साड़ी को भी ऊपर रखेंगे। और कैसे जॉइंट करेंगे, देखो पहले एक सिलाई ये लगाएंगे, दूसरी सिलाई ऊपर वाली लगाएंगे, बाकी की सिलाई बाद में लगाएंगे। देखो कुछ ऐसे, ये जैसे पड़ी है सेम वैसे ही पट्टियाँ जॉइंट करेंगे। यहाँ पे थोड़ी मुश्किल हो सकता है आपको लगाने में, क्योंकि आप पहली बार बनाओगे तो थोड़ा थोड़ा दिक्कत आएगा, देखना आप समझ लेना। यहाँ पे सीख कर बहुत ही आसानी से बन जाता है, जब नहीं आता है तो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कोई मुश्किल काम है नहीं है। हम जैसे निशान लगाए थे वैसे ही इसमें भी निशान लगाए देंगे। पहले यहाँ पे जहाँ पे इसका निशान आ रहा है वहीं पे हम कट लगा के फिर सेम ऐसे निशान लगाए वैसे ही निशान उस पर ही लगा देंगे, और फिर इसमें पट्टियाँ जॉइंट करेंगे जहाँ पर हमने निशान लगाया था। गादी बनाना कोई मुश्किल काम है नहीं, लगता है, लेकिन कैसे बनाए घर पे ऐसा लगता है, लेकिन बहुत ही आसानी से बन जाती है। देखो मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही हमने ये पट्टियाँ लगा ली है, ज़्यादा कुछ दूरी पे लगाई नहीं है, ताकि हमारी रुई इकट्ठा एक साइड में ना हो, इसलिए। और ऐसे करने से क्या होता है ना, गादी नई जैसी भी हो जाती है, और पहले जैसे दब जाती है और रुई इधर उधर हो जाती है, तो वो थोड़ा सही हो जाता है और अच्छा लगता है, कंफर्टेबल सी ये गादी बन जाती है। तो आप ये ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कैसी बनी ये ऐसे घर पे गादी। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसी गादी ख़राब हो जाती है, हम क्या करते हैं अक्सर फेंक देते हैं। तो मैंने आज दिन तक कोई गादी फेंकी नहीं है, क्योंकि ऐसे ही मैं ठीक कर लेती हूँ। सारी की सारी मैंने गादी है मेरे घर पे, मैंने एक बार सबको ठीक कर लिया है, क्योंकि ऐसे ठीक करने से क्या होता है ना, जो भी डस्ट भी रहती है वो भी निकल जाती है। आप धोके भी इसको भर। मैंने यहाँ पे पूरे नीचे लगा ली है, कुछ इस तरह दिख रहे रेड रेड ये वाले। तो अब यहाँ पे कपड़ा जोड़ते हैं। ये जोड़े हुए नीचे रखे हैं, ये वाला ऐसे रखा है, और हम सिलाई लगाएंगे पहले एक ये, ठीक है, और फिर दूसरी लगाएंगे यहाँ पर ऐसे। तो पहले ये लगा देते हैं, फिर वो दूसरी लगाएंगे, ठीक है।
यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, एक में सिलाई यहाँ पूरी लगा ली है और दूसरी मैंने यहाँ लगा दी। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको थोड़ा पलट देना है और फिर जो हमने ऊपर वाली जो सिलाई लगाई ना वहाँ से स्टार्ट करना जोड़ना, क्योंकि आप दूसरी जगह से करेंगे तो फिर आप बाकी का आप लगा नहीं पाएंगे। इसलिए ये वाला जॉइंट है जहाँ पर ये वाला जोड़ेंगे, इसलिए ध्यान रखना है आपको। ऐसे करके जहाँ पे हमने निशान भी लगाया हुआ है तो यहाँ से लेकर ऐसे हम जोड़ देंगे कपड़े को। तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा आपको लगाने में, बाकी तो पूरा इजी से। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि जोड़ने में बहुत ऐसे देखो मैं लगाती हूँ, पता चला आपको। ये ऐसे अंदर डाल देना है मशीन के अंदर कपड़े को, और आप देखिएगा इस साइड से स्टार्ट करना है जहाँ से जॉइंट है, क्योंकि आप दूसरी जगह से आप कर नहीं पाओगे। देखो यहाँ पे ये जॉइंट है ना, इसको पकड़ना है और जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहीं से शुरू करना है, जो कि ऐसे ऐसे। थोड़ा यहाँ पे मुश्किल होगा आपको क्योंकि मुश्किल है ये काम, इधर का ध्यान रखना है, बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल ही नहीं जितना आप समझ रहे हो। और जहाँ पे निशान लगाया है सेम वैसे ही पट्टियों को लगा देना है, एक एक करके सारी पट्टियों को जोड़ देना है। जैसे हमने उस कपड़े पे जोड़ी इस कपड़े भी सेम वैसे ही जोड़ना है। थोड़ा मुश्किल लग सकता है आपको लेकिन लगा लेना आप जैसे लगाओ। और यहाँ पे आसानी से एक गादी आप बना लोगे घर पे ईजिली, और आप जैसे चाहो वैसे ही बना सकते हो, मोटी पतली लंबी चौड़ी जितना चाहो वैसे हम बना सकते हैं घर पे ही। तो आपको मेरे आइडिया कैसे लगते हैं वो जी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे आपको बता रहे देखो जहाँ पे निशान है सेम वैसे ही सीधी सिलाई लगाना है। और बच्चे बहुत साउंड कर रहे हैं इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इस गादी को बनाकर मैंने देखो साड़ियों भी फेंकनी नहीं पड़ी, यहाँ पे यूज़ में आ गई। और ये गादी को भी हमने नए जैसा बना दिया है ना, घर पे ही आसानी से हम कुछ भी चीज़ चाहो ना तो कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम है नहीं। तो मैंने देखो ये भी पट्टी लगा ली है, देखो ऐसे लग गई है। आप देख सकते हो कुछ ऐसे जोड़ा है, एक एक करके हमने ये अब ये जोड़ा तो इसके बाद ये जुड़ेगा, उसके बाद वो जुड़ेगा, एक एक करके हम आराम से जोड़ सकते हैं। थोड़ा मुश्किल लग सकता है यहाँ पर लेकिन जोड़ सकते हैं। कुछ इस तरह के बॉक्स बन जाएगी। देखो जहाँ पे हम गद्दी बना रहे हैं तो उसके लिए रुई इसमें डाल सकते हैं आराम से, ताकि हम डाली उठाएंगे ना उसको गादी को तो इधर उधर रुई नहीं आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सिलाई है लगी हुई, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे भी देखो दिख रहा होगा। तो कुछ ऐसे है, ऐसे पूरे बॉक्स हम रेडी कर लेंगे। बॉक्स रेडी करने के बाद हम रुई इसमें इंसर्ट कैसे करूँगी वो मैं आपको सब डिटेल में बताऊँगी। तो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए कुछ ना कुछ साउंड करते ही रहते हैं, कुछ बजाते रहते हैं, तो उस साउंड को इग्नोर कीजिएगा, काम पे ध्यान दीजिएगा। तो ये मैंने पूरा कम्प्लीटली रेडी कर लिया है। अब इसमें रुई है, ये वाली रुई इसके अंदर डालेंगे। और बच्चे जो आवाज़ कर रहे, साउंड कर रहे, जो भी गाना गा रहे हैं उसको इग्नोर कीजिएगा। ऐसे सेट करके आपको अंदर भरना है, बॉक्स में अच्छे से सेट करना है। चलो शुरुआत ऐसे करनी है। देखो जो ऊपर का बॉक्स है पहले उसमें हम डालेंगे इसको, थोड़ा ऐसे खोल के आप डालिएगा ताकि ये अच्छे से रहे। ये कोई रुई कॉटन नहीं है, पता नहीं क्या है। कुछ ना कुछ वीडियो में बहुत साउंड आ रहा है, इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि साउंड कम आए, आपको समझा पाऊँ। देखो ऐसे पूरा रुई को जो भी है पूरे एक एक खोल कर इसको अंदर डालना है ताकि वापस से कंफर्टेबल रहे और सॉफ्ट बन जाए। तो ऐसा ही करना है, एक एक बॉक्स को ऐसे करके भर देना है। और फिर हमें सिलाई लगानी है, एक ही सिलाई लगानी है, बाकी तीनों ओर पे हमने सिलाई पूरी लगा ली है। एक साइड में सिलाई हमको हाथ से लगानी होगी, ध्यान रहे। तो कुछ इस तरह से ही बनाना है। ये गादी को थोड़ा मेहनत लग सकता है लेकिन आपके जो काम निकल कर आएगा ना तो आपको बहुत ही खुशी होगी। मुझे तो अच्छा लगता है। और ये बच्चा मेरे पास बैठा है जो कि मैं जो भी काम करती हूँ देखता रहता है और कुछ ना कुछ साउंड करता है और सीखता भी रहता है कि मम्मा क्या कर रही है। सिलाई लगा के इसको बंद करके फिर लाइव वीडियो में बहुत साउंड आ रहा है इसलिए मैं कहीं कहीं बीच बीच में वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि आपको डिटेल में अच्छे से समझा पाऊँ। और यहाँ पे मेरे पास सिद्धार्थ बैठा हुआ है, ये जो कपड़ा धोने का है इसको मार पिटाई करके जो भी इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। यहाँ पे पहले सिले लगाएंगे फिर इसके ऊपर पिटाई करेंगे, अच्छे से इसकी धुलाई करेंगे और इसको सेट कर देंगे एकदम कंफर्टेबली, इसको बना लेंगे। तो
पूरा करना है एक साइड का, क्योंकि हमने बाकी का हमने पहले ही फोल्ड कर दिया है। और यहाँ से देखो फिनिशिंग से अच्छे से फोल्ड करना है, अच्छे से कॉर्नर बनाना है। आप जब भी ऐसी गादी कुछ बनाने का सोच रहे हो तो आप है ना कॉटन की जो साड़ी रहती है उसको लीजिए, या फिर जो कपड़े आते हैं ना गादी के ही, वो खोली उसको बना के आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये साड़ी जो जॉर्जेट का रहता है काफ़ी पतला रहता है, इसलिए मैंने डबल फोल्ड में लिया है। तो आप ऐसा ही कीजिएगा, कॉटन में लीजिए या फिर जो कि रेडीमेड गादी बनाने वाला ही कपड़ा आता वो लीजिएगा, ताकि आप अच्छे से एकदम जैसी मार्केट जैसी गादी घर पे ही बना सको। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा फैब्रिक ठीक लीजिएगा, थोड़ा मोटा वाला लीजिएगा, क्योंकि पतले में है ना थोड़ा दिखाई देता है रुई वगैरह, तो अच्छा नहीं दिखता है और इकट्ठा भी जल्दी से हो जाता है। और कॉटन का या फिर थोड़ा थिक लेते हैं, उससे क्या है ना आपकी गादी मजबूत होगी, अच्छी सी टिकाऊ वाली हो जाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये हमारी गादी कम्प्लीटली रेडी हो गई है, और इस पे ऐसे हम बैट से मारेंगे जो कि कुछ इस तरह से दब जाएगी, वापस से जैसे थी वैसे सेट हो जाएगी। एक बॉक्स दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगी, एकदम अच्छे से सेट हो जाएगी। इसके ऊपर और हम कवर बनाएंगे, जिससे हम कवर बनाएंगे जो गादी तो हमारी बन चुकी है, अब बारी आती है इस पे बनाएंगे हम कवर। जो कि मेरे पास पुराने कटन पड़े हैं उसका इस्तेमाल करके इसका कवर भी बना देंगे। यहाँ पे सीकू भी मेरी हेल्प कर रहा है कि लो मम्मी मुझे मारना पीटना अच्छा लग रहा था, मैं इस गादी को मारता हूँ। तो इसको अच्छे से सेट कर दिया। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर।